शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हम तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक ऐसा सवाल है कि जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के बेशतर मेंबरान हैं, उनके जहन के अंदर ये चीज़ होती है और ये चीज़ वो पूछते हैं लाजमी। और डेफिनेटली अगर आप भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबर हैं और ये चीज़ जो है वो अगर आपके जहन के अंदर भी है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि चीज़ों को आप बर वक्त समझ सकें और सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली मैनेज कर सकें। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले, टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स ठीक है आपको मिलते रहें। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइसिंग के हवाले से, उनकी लोकेशन के हवाले से और दीगर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है जी? क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी एनओसी के लिए संजीदा नहीं है? ठीक है, एनओसी के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, एनओसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। ठीक है, और एक बहुत हमारे जी प्यारे भाई हैं, ठीक है, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा एक मैसेज किया हुआ है मुझे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये देखें जी, सबसे पहले इन्होंने ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बसा साहब आपकी वीडियोस देखता यकीन करें आप वाहिद इंसान है ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो सच बात बताते हैं, लेकिन आप भी बाज़ औक़ात एनओसी वाली बात गोल मोल कर जाते हैं जिससे हमें बड़ा अफसोस होता। मैंने प्लॉट आपसे नहीं खरीदा क्योंकि तब मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन जब भी आइंदा पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट की तो आपके साथ ही करूंगा। साद नज़ीर साहब को बताएं, शाहिद अफरीदी, हलीमा सुल्तान से ज़्यादा एनओसी पर तवज्जो दें। मेरी इस बात को प्लीज़ मुस्बत लीजिए। मुझे पता है ये आपका काम नहीं, लेकिन आप हमारा पैगाम ज़रूर पहुंचा सकते हैं। वस्सलाम, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, जद्दा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर जी हमारे ये भाई मुकीम है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और इन्होंने जी ये मैसेज किया है और इसके अंदर इन्होंने जो है वो ये चीज़ मतलब कही है कि जी एनओसी की जो बात है जी आप गोल मोल कर देते हैं। देखिए मेरे भाई, बात ये है, या जो भी दोस्त जो हैं वो ये चीज़ मतलब कि पूछते हैं, देखिए जब भी मेरे पास कोई अपडेट होती है वो बेशक पॉजिटिव हो बेशक नेगेटिव हो, बेसिकली मसला इधर पेश आ जाता है कि मैं नेगेटिव जो अपडेट होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे बाज़ औक़ात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं टाइम के साथ साथ। तो जब तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, अब रिसेंट मेरे पास जो अपडेट्स आई हैं वो ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आया है इर्रेगुलर हाउसिंग सेक्टर्स के हवाले से, वो मेरे पास है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन उस पर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आप लोगों को समझाना वो अलग चीज़ है। फिर एक दो और पॉजिटिव अपडेट है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो जब ये ऑर्डिनेंस पंजाब का आया तो अब उसके बाद क्या स्टेटस है, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आने वाली मतलब जो भी पॉजिटिव अपडेट होती है मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जी बेसिकली भाई का मैसेज है और ये बहुत से लोगों का सवाल है, ठीक है, कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो हलीमा सुल्तान की बजाय, शाहिद अफरीदी की बजाय और ये है कि दूसरे तीसरों के बजाय जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करे। तो आज इस पे हम जो है वो हवाला लेते हैं। ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर साहब का मौक़िफ़ जो है वो मैं वीडियो के साथ अटैच करने लगा हूँ। उसके बाद आके मैं आपको अपनी ओपिनियन जो है वो इस हवाले से लाजमी दूंगा। तो सबसे पहले जी आप वो वीडियो देखिएगा, मैं वीडियो साथ अटैच कर रहा हूँ। एनओसी के भी हवाले से, क्योंकि मेरे एल्डर ब्रादरी बैठी है, हम बहुत सी दफ़ा बहुत करीब गए और आजकल हम फिर बहुत करीब हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कभी ना कभी जो है ये डिफ़िकल्टी भी रिमूव हो जाएगी जी, और इंशाल्लाह ज़रूर एनओसी। बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पे पूछते रहते हैं, जब भी हम शाहिद अफरीदी या अर्तगल या घोड़ों या फंक्शंस की तस्वीरें लगाते हैं तो कहते हैं भाईजान पहले एनओसी ले लें, उधर आपकी तवज्जो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24/7 हमारी वो जंग ऑन रहती है और हम हर वक्त उस पर, हमें पता है हमारा सर्वाइवल उस चीज़ पे है। एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोजेक्ट की लीगैलिटी मैटर करती है और हम उससे ज़्यादा मतलब वो सूली हमारे सर पे लटक रही है, वो तलवार हमारे सर पे लटक रही है कि अगर हम नहीं लेंगे तो हम किसी न किसी ट्रेजेडी का हिस्सा बन सकते हैं। और लेकिन अब तक की जितनी हमारी कह लें हमारे साथ गुफ्तगू जिन भी अदारों ने की है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन के हवाले से बहुत सेटिस्फाइड हैं और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सेटिस्फाइड हैं, और जो अदारे एनओसीज नहीं देते उन्हें भी वो हमारे साथ बैठ के कोसते हैं, और इंशाल्लाह उन सब की एफर्ट के साथ बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे।
जी तो मोज़ेज़ दोस्तों, आपने चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब का जो मौक़िफ़ है वो चीज़ आपने देखी है, वो चीज़ आपने सुनी है। ये मैं आपको ज़रूर ये चीज़ ये है कि जिसे आप कह सकते हैं कि अश्योर कर सकता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉयल है, अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर है। ठीक है, उसकी ये मैं बात जो है वो क्यों आपको कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ की एक लॉजिक क्या है कि मैं दो मतलब चीज़ें कह रहा हूँ कि जी ये लॉयल भी है, सिंसियर भी है अपने प्रोजेक्ट के साथ। उसकी वजह क्या है, देखें, जो बंदा अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉयल नहीं होता, सिंसियर नहीं होता, ठीक है, वो कभी भी अपनी साइट पे टाइम नहीं देता। कभी भी साइट्स के ऊपर आप मालकान को बहुत कम देखेंगे। जो बंदे अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉयल होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, जिनका मकसद है कि हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, वो आपको प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर भी मिलेंगे। आप रात के 2 बजे भी जाएंगे तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालकान जो हैं वो आपको रात के 2 बजे भी साइट के ऊपर मिलेंगे। और इस चीज़ का मैं गवाह हूं कि मैंने रात के 2 बजे भी जाके चौधरी नईम साहब से मुलाकात की हुई है। रात के 2 बजे भी, जब ज़्यादातर मालकान जो है वो मतलब कि हमने तो ये चीज़ें देखी हैं, वो सोते भी नहीं है, वो किसी और ही क्या नाम है जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन ये लोग रात के 2 बजे भी साइट के ऊपर आपको मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कभी भी आप रात के 2 बजे जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी पे साइट पे चले जाएं, वहां पे आपको कोई ना कोई बंदा लाजमी वहां पे आपको मिलेगा। या चौधरी साद नज़ीर साहब मिलेंगे, या नईम साहब मिलेंगे, या नदीम साहब मिलेंगे। इन तीनों अहबाब में से एक ना एक इंसान, और ज़्यादातर रात के टाइम नईम साहब आपको वहां पे मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। दिन के टाइम में आप जाएं, दिन के टाइम में भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो मालकान का इंटरेस्ट है बेसिकली सोसाइटी के लिए। दूसरे नंबर पे जितने ज़्यादा मसाइल इनको पेश आते हैं, जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुश्किलात ये लोग फेस करते हैं, मेरे नज़दीक ये उतने ज़्यादा मुस्बत होते हैं, उतने ज़्यादा बेहतर अंदाज से ये उभर के सामने आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप चीज़ें देखते हैं, जब भी कोई सोसाइटी वो इस टाइप के उसके मसाइल अगर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अदारों की जानिब से, तो वो मौके की डेवलपमेंट छोड़ के सिर्फ एक जगह लग जाते हैं। इन्होंने इस टाइम पे मतलब इन्होंने क्या 5 से 6 अदारों ने इनको इस टाइम पे अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, इंगेज करके रखा हुआ है, और वो लैंड अवेलेबिलिटी एक एक चीज़ इनकी चेक कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर चीज़ से जो है वो सुरखरू हो रहे हैं और सारी चीज़ें अपनी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी साइट नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी डेवलपमेंट नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी जो लोगों के साथ जो इन्होंने चीज़ें कही हैं कि हमने ये चीज़ डिलीवर करनी है, वो चीज़ नहीं छोड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की। दौरे हाजिर की अगर मैं बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड जनरेशन, मैं जी सेकंड जनरेशन हूं जो तकरीबन हम लोग 22 साल से काम कर रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। मैंने इतने ज़्यादा हर्डल्स अपनी ज़िंदगी के अंदर, इतनी ज़्यादा मुश्किलात अदारों की जानिब से पाकिस्तान लेवल के अंदर सिर्फ एक इंसान को देखा है जिस बंदे ने ये चीज़ बर्दाश्त की है, जो बंदा अभी तक मौजूद है। उनका नाम मलिक रियाज साहब है, बहरिया टाउन के। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इज़ समथिंग एल्स, लेकिन मैं आपको हकीकतन ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बाद में जाके उनके मामलात क्या होंगे क्या नहीं। लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की सतह पे बात करूं तो सीडीए को, जो कि मेन इस्लामाबाद है, अगर किसी बंदे ने सीडीए को आके कंपटीशन दिया है तो वो मलिक रियाज साहब ने दिया था। वरना यहाँ पे 5 मरले का आज प्लाट का जो रेट 3 करोड़ रुपया, अगर बैरिया टाउन ना होता तो 6 करोड़ रुपया ज़रूर होता। लोगों ने अपनी आसानी देखी, 4 गुना कम कीमत पे जाके उन्होंने वहाँ पे बाइंग की, इस्लामाबाद से दूर। उन्होंने एक नए शहर बनाया और वहाँ पे डिलीवर किया और लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है बहरिया टाउन की कामयाबी की। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है कि आपको सही टाइम पे बेसिकली करनी चाहिए कि जब चीज़ें आपकी सस्ती हैं। तो मलिक साहब के बाद अगर मैंने किसी इंसान को देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर के जिन्होंने इतने ज़्यादा हर्डल्स बर्दाश्त किए हैं, वो जिस जानिब से आए हैं, ये अल्लाह पाक की बेहतर, ये मतलब अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती कि इनके पीछे इतने ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करने वाले कौन से लोग हैं। तो वो लेकिन बर्दाश्त, मजबूत असाब के मालिक, ये सारी की सारी क्रेडिट जी मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को देता हूँ कि ना अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग किसी चीज़ से अपनी पीछे हटे, अपनी सारी चीज़ें अपनी टाइमली मैनेज कर रहे हैं। और यही बेसिकली मेंबरान का कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, एतमाद है इनके ऊपर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ये एतमाद जो है वो सारी ज़िंदगी कायम रखे और अल्लाह पाक इनको सीधे रास्ते पे ही गामजन रखे। जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं ये सीधा रास्ता है। ये ना देखे, जो बंदा चोर होता है वो बंदा चोरी करके भाग जाता है, जो बंदा
2 नंबर होता है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम तक 2 नंबर ही नहीं कर सकता। तो ना ये लोग 2 नंबर है, ना ये लोग चोर हैं। चोर बंदा, 2 नंबर बंदा, जो इस टाइप का फ्रॉडी बंदा होता है, ये अपने जेहन में ये चीज़ बिठा लें कि वो एक टाइम लिमिट तक होती है, 6 महीने करेगा, 3 महीने करेगा, उसके बाद वो फरार हो जाएगा। लेकिन कोई बंदा भी 1 साल से ऊपर आपके साथ धोखा, फ्रॉड, ये चीज़ें नहीं कर सकता, और ऑन ग्राउंड पे तो कभी भी नहीं कर सकता, वरना लोग कागज़ ही बेच रहे होते हैं, मौके के ऊपर कोई नहीं। तो ये बड़ी बात है कि कुछ लोग कागज़ों से निकल के हकीकत की जानिब जो है वो आए हैं, ऑन ग्राउंड ये चीज़ आए हैं, और ये मैं बड़ा इनको क्रेडिट देता हूँ कि जिस प्राइस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो बर वक्त मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इनके लिए। तो ये बेसिकली है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको ये चीज़ इंशाल्लाह ताला श्योर करवाता हूँ कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा। जब बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो अपनी आप कह सकते हैं जब भी बनते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हर अदारे की जानिब से ये कोई 200 कनाल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2000 कनाल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 10,000 कनाल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाखों कनाल के ऊपर मुहित प्रोजेक्ट है। पहले मैं भी इसको ये समझता था कि ये 500 कनाल का, 1000 कनाल का ज़मीन इनके पास होगी कोई तकरीबन 100 कनाल, और ये कहते हैं जी हमारे पास है 10,000 कनाल। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें देखी हैं, जब मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जब मैंने विजिट की हैं ये सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद मैं ये चीज़ आपको कह सकता हूँ कि ये एक शहर है, ये इनक्लेव नहीं है, ये टाउन नहीं है, ये सिटी है, और ये वाकई एक बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है। तो ये लेकिन आप उसी टाइम पे ये देख सकते हैं जब आप आके इनको मौके के ऊपर आप विजिट करें, इनकी लैंड होल्डिंग चक्री के ऊपर देखें, चक्री के नियर बाई एरियाज में देखें, मोटरवे के दोनों पार देखें, तो फिर ये चीज़ आप श्योर कर सकते हैं। घर में बैठ के इधर की बात उधर की बात सुन के आप कभी इसको श्योर नहीं कर सकते। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था इनके हवाले से कि दे आर वेरी लॉयल टू देयर प्रोजेक्ट, दे आर वेरी सिंसियर टू देयर प्रोजेक्ट, और ये लोग अपने NOC के हसूल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुस्बत नज़र आ रही है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।